गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मेरे शेरनियों, और आप सभी अच्छे होंगे आशा है। और आज हम प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका 10 सेकंड का अमूल्य समय लेंगे। हमने आपसे क्लास में भी चर्चा की थी और जो हमारे ऑनलाइन मित्र हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। हम सोचा एक विज्ञान और गणित की ऐसी श्रृंखला लाई जाए जिसमें विज्ञान 6 से लेकर 10 तक की NCERT और प्लस उसमें 11 और 12 की जो मुख्य NCERT इसके सारे प्रश्न कराए जाएँ। और गणित की एक ऐसी श्रृंखला लाई जाए कि जिसमें जिन बच्चों का बेसिक्स कमज़ोर है, बेसिक से लेके टॉप तक, बेस 0 to हीरो बैच खिलाते हैं, 0 to हीरो। अगर आप सहमत हैं, अब इसका करेंगे क्या, तो डेली 20-20 मिनट की क्लास होगी। 3 दिन विज्ञान चलेगी और 3 दिन गणित चलेगी। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं सहमत है तब भी बताइए, बताना ज़रूर है। और ये प्रश्नोत्तरी जो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे दी जाती थी, यहाँ पे कैसी लगी, इसके बारे में भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, नाम के सहित। इसके पहले हमने नहीं कहा कभी, तो आशा है कि आज आप लोग लिखेंगे। चलिए, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये पहला कनाडा, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा आयरलैंड, तो इसका उत्तर होगा कनाडा। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय को दोबारा जांचने की कहाँ है व्यवस्था, ये भारत में है, USA में है, UK में है, और भारत और USA में दोनों। भारत और USA का मतलब होता है अमेरिका, तो भारत और USA दोनों में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताइए भैया कहाँ से लिए गए थे। तो हम आपको कल बताए थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए थे, बताओ क्या, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए थे। आगे देखिए, मूल अधिकार हमारे जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। तो ए का क्या हो गया भैया, ए का 3 हो गया, और बी का क्या हो गया, 5 हो गया। ए का 3, बी का 5। अब कह रहा है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, तो सी का 1। अब देखिए भैया, सी का 1 और सी का 1 कौन में है, किसी में नहीं दिख रहा। चौथा विकल्प देखते हैं, सी का 1 किस में दिख गया, देखो भैया, ए का 3 और बी का 5 और सी का ये है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी विकल्प। कौन सा होगा, डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा सूची 1 को संविधान प्रस्ताव दूसरा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये बताओ। तो मौलिक अधिकार अभी तो ऊपर बताए गए हैं आपको, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से। तो ए का 4 हो गया, ए का क्या हो गया, 4, ऐसे मिलाए जाते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तथ्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, बताइए भैया। तो आयरलैंड को आयरिश कहते हैं, आयरलैंड को क्या कहते हैं, आयरिश कहते हैं। तो आयरलैंड से हो गया, तो बी का क्या हो गया, 3, बी का 3, ए का 4। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य संबंध है वो कहाँ से लिए गए, बताइए। आपको कल पढ़ाया था, जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो बताइए कहाँ से लिए। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए, डी का हो जाएगा 2, तो डी का 2। तो अब देखो डी का 2 कहाँ है, ये डी का 2, ए का 4, बी का 3, सी का ये होगा। मंत्रिमंडल कहाँ से ली गई, ब्रिटिश संसद, तो इसका भी ऑप्शन डी ही होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन हो गए इसलिए अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आएंगे। भारत के संविधान का उद्देश्य विचार कहाँ से लिया गया, इटली से। अब आगे देखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न समझ में आएंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं हम, भारत की संविधान का उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है, आप बताएंगे 5वें प्रश्न का क्या उत्तर है। आपका इटली से लिया गया, कनाडा से लिया, फ्रांस से, तो USA से। कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। अगला है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से, जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा कहाँ से ली। ये कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली, इसे निकाल लेते हैं। चलिए, ज़्यादा कठिन है, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, आप अगला देखिए। भारत राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। वो कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन होगा, आप देख रहे होंगे BPSC प्री, ये लोअर PCS वाले क्वेश्चन है, थोड़ा टफ ही हो गए, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं, नहीं सही सरल क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्वेश्चन, हाँ चलिए यहाँ देखते सरल क्वेश्चन होंगे आप, हाँ ये हैं आपके क्वेश्चन आ गए। वो एक फ़ोटो एक्स्ट्रा ऐड हो गई, वो मेरे पढ़ने के लिए थी। चलिए, भारतीय संविधान में कितने अध्याय, कितने भाग हैं, तो आप बताइए भाई कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। 22 भाग हैं। तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे सर भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। चलिए अब यहाँ से सरल आएंगे, यहाँ से अपने उत्तर गिनना कितना होगा। दूसरे का देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है, तो याद करो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में उल्लेखित है।
भाग 3 भाग 4, तो देखो भाग 3 और 4 में तो है नहीं, भाग 20 और भाग 21 की बात कर रहा है। तो बताइए भाग 20 में संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन हमने बताया था आर्टिकल 368 में होता है। प्रश्न करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है भाग 20 समय और 368 है। याद करिए संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है, बताइए भैया पंचायती राज से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 6। भाग 7 तो निरस्त हो गया था। भाग 6 में क्या था, भाग 8 में क्या था, भाग 9 में क्या था? याद करो, हम ऐसे त्रिभुज बना के बताए थे। यहाँ तुम्हारा केंद्र होगा, यहाँ राज्य होंगे, 5 6 हो गया, 7 खत्म हो गया था, 8 और 9 में तुम्हारा क्या होगा? तो बताइए तीसरे का उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए देखो क्वेश्चन अब बुझाएगा नहीं, तीसरे का भाग 9। आगे देखिए, इतना कठिन भी क्वेश्चन नहीं है। देखो ये पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं जो आपको अभी पढ़ाए गए हैं। अगर आप मेहनत से करते हैं तो जीएस है आपका, जीएस एनएमएमएस का और पीसीएस का कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 18 हमने पढ़ाया, भाग 19, भाग 21, 22, 22, और ये आज आपका रियल एनालिसिस होगा। आप बताएंगे कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में। तो भाग 21 कौन से में है? भाग 21 में है। यहाँ से देखिए कि आप कितना पढ़े हैं पिछला और कितना हमें आ रहा है। कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए भैया पंचायतें बनाने की परिकल्पना किस में की गई? तो भाग 9 में। पहले भी बताया पंचायतों की चर्चा ही भाग 9 में है। देखो यही क्वेश्चन होता है। अब अगर नॉर्मल आपके में आएगा तो कहेगा जो पंचायतें किस भाग में? 9 में है। और यहाँ पीसीएस का क्वेश्चन था तो उसने थोड़ा 300 पानों में पंचायतें बनाने की चर्चा की गई। तो कठिन कुछ एग्जाम नहीं होते, बस पेपर का पैटर्न समझना हो तो आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, मुझे भरोसा है कि आप लोग कर सकते हो, बहुत बेहतरीन हो आप लोग। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भैया बताओ नगर पालिकाओं से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 9 है। याद करो हमने जब ऐसे डब्बा बना के समझाया था। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ से देखो भाग 2 में तो भैया नागरिकता है, और भाग 3 में मूल अधिकार हैं अपने, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यही बता दो भाग 4A में क्या है और भाग 9 में क्या है? भाग 9 तो अभी कई बार पढ़ चुके हैं, आपका क्या है? पंचायती राज की कल्पना है। तो आपको बताना है भाग 4A में क्या है, ये आपका कमेंट बॉक्स में है। और जितने प्रश्न पूछ रहा हूँ सबके उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देंगे। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किस वर्णन है? तो जो भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र का है, कि नागरिकता का है, कि मूल अधिकार है, कि नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन 8 का होगा ए पहला। दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मूल अधिकार हैं, और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत संविधान के निम्नलिखित में किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार की? देखो कुछ बात मूल अधिकार की हो, जो मूल अधिकार है वो हमारे भाग 3 में है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 4 में तुम्हारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और आज नागरिकता हम तुम्हें पूरी पढ़ा देंगे, जो सुबह की क्लास होगी कल की वो नागरिकता पर ही होगी। आगे चलते हैं, 9 क्वेश्चन हो गए। तो हमें लगता है वहाँ से सही क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। ये भी बताना कि व्हाट्सअप वाला ठीक था, यहाँ वाला ठीक था। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण किस संविधान के किस भाग में मिलता है? क्वेश्चन को घुमा रहा है, भारतीय नागरिकों के हैं क्या मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भैया जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं? बताइए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का, भाई मूल अधिकार नहीं मूल कर्तव्य, तो भाग 4 के ए में ये कहेगा, का कहेगा। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित? बताओ भाई, ये बनाया हमने, ये केंद्र है, राज्य है, 7वां खत्म हो गया, 8वां बताओ भैया कैसे? 8वां अगर आप बता दोगे तो कौन सा होगा? 11 का, केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखो भैया, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो याद रखो केंद्र सरकार जो संघ है वो 5 में चर्चा की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 2 में नागरिकता। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो याद रखिए संविधान के किस भाग में उल्लेख है? 13वां क्वेश्चन देखिए, किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में, भाग 2 में। भाग 3 भाग 4 पता है, कई बार बता चुके, बस यही क्वेश्चन में मिलेगा आपको। सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये थोड़ा कठिन सा हर बार हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मिला लेंगे। भाग 9 कहाँ है? अभी कई बार बता चुके, तो 1 का होगा 3, मिल गया है, 1 का होगा 3, ठीक है। तो एक भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 8 में क्या है? भाग 4A में क्या है आपके? 4A में मूल कर्तव्य है। तो देखो C का 4 हो गया, C का 4, और C का 4 से देखो विकल्प देख लिया, कूट A में दिख रहा है, लगा दो, ख़त्म कहानी। आगे देखते हैं,
अब ये अनुसूचियों पे क्वेश्चन आ गए आपके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 20-25 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। हाँ, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे सर वर्तमान में 12 हैं, प्रारंभ में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में कितनी थीं, 8 थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, 12 थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, 8 थीं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो याद करो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसका उत्तर आप ही दोगे कि छठवें का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। हमने आपको बताया था, और अभी बता दें, 52 गज का दामन, रमेश थे, संगीता थी, याद करो, अगर बताओ तो इसका छठवें का आंसर आप ही बताएंगे, हम ना बताएंगे। 7वें का देखो, 7वें का आपसे पूछा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दीजिए जो दे सकता है। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर जो 7 है उसका उत्तर है 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको बताना है 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अगला देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो देखिए हमने आपको अनुसूची पढ़ाई थी SPORTS, स्पोर्ट्स। पहले में क्या था, राज्य थे, संघ राज्य थे, दूसरे में पेमेंट था, तीसरे में ओथ फॉर ओथ शपथ थी, चौथे में राज्यसभा सीटों का बंटवारा था, चौथी ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र थे, और ये तुम्हारा क्या था, स्पेशल राज्य थे। तो कह रहा दूसरी पेमेंट से है, कहाँ गया भैया पेमेंट, पैसा दिखाओ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन से, पैसा दिखेगा तुम लोगों को। आगे देखते हैं, तो ऐसे पढ़ने में आपको शायद फ़ायदा मिल रहा होगा। बताएंगे भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत के संविधान की किस सूची में है, तो पहली अनुसूची में है, दूसरी में तुम्हारा क्या है, पेमेंट है, तीसरे में शपथ है, और चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, अपन 20 तक करेंगे, इसके बाद के कल करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंध के प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है। 11वें क्वेश्चन का पूछ रहा है भैया, तो बताइए भाई 11वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तो पेमेंट की चर्चा कहाँ की गई है, स्पोर्ट्स। देखो क्वेश्चन को घुमाया है, हमने क्या कहा, SPO, भैया आप जो हम पढ़ाएं वो पढ़ लीजिए, पेमेंट। तो कह रहा है राष्ट्रपति की, राज्य के राज्यपालों की, सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, न्यायाधीशों की, सबके वेतन की चर्चा काय में की गई, अनुसूची 2 में की गई। चलिए अब आते हैं हम 12वें प्रश्न में। कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध कहाँ से है, तो भारतीय संविधान की, फिर यही है स्पोर्ट, एक जितनी बार हम लिख रहे इतनी बार आपको लिखना है प्रश्न करते हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और तीसरी अनुसूची में ओथ की है, शपथ और प्रतिज्ञान, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी शपथ की चर्चा नहीं है। ये अगर उत्तर दे दिया तो इसका मतलब आपने क्लासें की हो, जिनने अभी क्लासें नहीं की हो क्लास जाके इस क्लास के बाद कर लेंगे पुरानी क्लासें। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सांसदों की सूची का बंटवारा है। फिर आ जाओ SPORT, हम तो यही तुम्हें लिखवाएंगे। और चौथे में है तो कहेंगे चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किसी एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया, 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है देखो किस अनुच्छेद में स्वशासी जिला परिषदों से, छठी अनुसूची है, ये आप याद रखिएगा कि जो स्पेशल राज्य होते हैं उनके कई ज़िले जो होते हैं स्पेशल होते हैं। थोड़ा ये ऑड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भी तो देखो CDS में है, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर फौज में बड़े पद पे जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं सीधा कप्तान बने, तो ये CDS का क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं। भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है, तो हम आपको सिखाए थे कि 7 फेरे लोगे उसके बाद ना आएगी तुमको भाषा समझ में, तो 8वीं अनुसूची। और 7 में क्या है, सूचियों की 7 में तुम्हारी सूचियों की चर्चा है, 7 में सूचियों की चर्चा है, ठीक है। 8 में भाषा की चर्चा है, 9वीं में बताना है आपको काय की चर्चा है, भूमि सुधार की, और 10वीं दल बदल से है। इसका कब आई थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में छूटा है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे आप। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भैया 8वीं अनुसूची अभी हम बताए हैं कि 8वीं जो अनुसूची है वही तो तुम्हारी भाषा से है, तो भाषाओं के साथ है। दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करना किसका है,
10वीं अनुसूची का। संघ और राज्य की समवर्ती सूची का कौन सा है? 7वां है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 4वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ये 9वीं अनुसूची, ये चीज़ नहीं पढ़ाई आपको, कोई दिक्कत नहीं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु आंसर होगा इसका। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसमें भारतीय किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? तो जब भी ऐसा होता है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। क्यों अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है, इसका मतलब आपको और पढ़ाएंगे, आगे आप पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित 10वीं अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित। 21 प्रश्न हो गए। हालांकि ये प्रश्नों की श्रृंखला जो थी आपकी लगभग जो हैं वो 40 क्वेश्चन हैं। आधे क्वेश्चन कल कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देंगे। क्लास कैसी लगी?